आज हम लोग पूरे प्रदेश में बल्कि देश में समाजवादी लोग और अन्य सब लोग भी आदरणीय नेताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम लोग पहले तुलसा विवाह घर में गए, वहाँ एक आयोजन था, पूरे शहर के मौजूद लोग थे, पार्टी वर्कर थे, कुछ सामाजिक लोग भी थे। इसके बाद एक छात्र सभा के द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, जिसकी परमिशन उन्होंने बीसी साहब से लेकर एक आयोजन किया, जिसमें छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान जी आए हुए थे, प्रदीप जैन जी भी आमंत्रित थे, हम लोग भी आमंत्रित थे। छात्र नेता के नाते पुराने हम लोग छात्र राजनीति जुड़े रहे। हम लोग बढ़िया मीटिंग हो गई, आधा एक घंटे में पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया। जब लौट के हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोग आके धरने पर बैठ गए यहाँ पर गेट के पास, और सिक्योरिटी को हटाकर एक कपड़ा बांधकर वो लोग ज़बरदस्ती नारेबाजी करने लगे। पहले प्रदीप जैन जी से उलझते रहे, हम लोग भी बात समझाते रहे, अपनी बेटा देखो ऐसा है, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं नेताजी की, आप एक ऐसे महापुरुष के जो उस पर पुण्यतिथि पर कौन सी राजनीति कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कुछ समझदार थे, कुछ मानने लगे, कुछ लोग नहीं निकलने देंगे, तो वही बात आपस में भैंसाबासी कुछ देर चलती रही। लेकिन फिर कुछ लोग गार्ड वगैरह आ गए, सभा का गेट खुल गया और हम लोग निकल गए। उसके बाद प्रदीप जैन जी को फिर रोक लिया, वो दोबारा से फिर काफ़ी देर हंगामा काटे हैं। तो इतना ज़बरदस्त जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे थे, झगड़े की आमादा थे उस पर, तो हम लोग उसको अवॉइड किया कि हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। तो वो जयंती का विरोध कर रहे थे क्या? उनका मकसद ही समझ में नहीं आ रहा था। नारे खिलाफ लगाना, नेताजी के खिलाफ भी नारा लगा रहे थे। तो मैंने जब भी जो एक समझदार था उसको बुलाया कि आप जिनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपको पता है मोदी जी कितनी प्रशंसा किए हैं, आप पहले जानकारी तो करें। तो मैंने कहा आप क्या वजह क्या है, आखिर किस बात का विरोध कर रहे हो आप, कम से कम ऐसे अवसर पर राजनीति नहीं करो। तो उसके बाद भी आप देख रहे हो कितने उग्र होकर कितनी देर परेशान किया। ये समझ लो कि मारामारी उतारू थे, 2-3 हमारे ड्राइवर पे हाथ मार दिए, और भी लोगों को मारा पीट करी है। लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करके किस तरह अपनी बुक चले कि भाई हमें लड़ना नहीं आज के दिन, और हमारी लड़ाई विचारों की है, ये इस लड़ाई को बदलना चाहते हैं। ये किसी तरह से भी हिंसा करके बदनाम करके कोई नई कहानी गढ़ने के जो षड्यंत्र कर रहे थे, हम लोग को चलो किसी तरह से परिस्थितियाँ बनी और सब लोग निकले आए। बहुत देखा प्रशासन के सामने भी जो है गार्डों को मारने लगे बुरी तरह से, किस तरह से प्रदीप जैन जी पे जूता फेंक रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो लोग संभल के या बड़ी राजनीति में है, कम से कम वो एक बार इनकी बात तो सुने, ये क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आखिर इससे अगर एक भी आप देख लो, सारी वीडियो देख लो, मैं तो हमेशा इस पक्ष में ही नहीं हूँ। और फिर दूसरी बात, बच्चे थे मेरे लिए तो सब, वो कुछ बच्चे समझदार भी थे, मैं उनसे कह रहा हूँ, जिससे मैंने कहा बात की, मैंने भाई नहीं क्या कर रहे हो, तब वह मुश्किल थोड़े बहुत माने भी। लेकिन कुछ लोग ये मकसद बना के आए थे, झगड़ा करना है, हमें बदनाम करना किस तरह से। वो तो ये समझिए कि हम लोग किस तरह से हालात बनू के कि भाई हमें लड़ना ही नहीं है किसी से, और लड़ने की लड़ाई है ही नहीं है। हम किसी की श्रद्धांजलि मनाने आए कि हम किसी से लड़ने आए। लेकिन जो लोग भी इसके पीछे हैं, मैं चाहता हूँ प्रशासन इसकी जांच करे कि आखिर किन लोगों ने उकसाया, कैसे वहाँ गार्ड खड़े उसके बाद भी वो आके बैठ गए। जब उन्होंने कुलपति महोदय ने या रजिस्ट्रार ने अनुमति दी तब तो वहाँ प्रोग्राम आयोजित हो रहा था। आखिर वो प्रशासनिक जो लोग थे जिन्होंने अनुमति दी, वो उन्हें क्यों नहीं रोक रहे थे। बहुत सारे सवाल खड़े हैं। लेकिन मेरा तो आग्रह है कि हम लोग ऐसे अवसरों पर राजनीति ना करें।